सो हेलो फ्रेंड्स, ट्यूसडे मॉर्निंग हमने इंट्रोडक्शन देखा, बेसिक कंसेप्ट एंड यस, हमने इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट का फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया है। उसमें हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को दो इसमें डिवाइड किया जाता है। पहला है माइक्रो एंड सेकेंड इज मैक्रो। हमने डेफिनेशन देखा, फिर हमने देखा नीड्स, वॉन्ट्स। पहला हमने देखा था वॉन्ट्स। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। होप सो आपने सभी ने लिख लिया है यहाँ तक। अभी हम देखेंगे वॉन्ट्स। तो वॉन्ट्स का पहला फीचर है कि वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। मुझे गाइस इतना बताओ, दुनिया में आपने एक मोबाइल ले लिया, जिंदगी भर एक ही मोबाइल पे रहोगे क्या? एक बुक ले ली, जिंदगी भर एक ही बुक में रहोगे, लिखोगे क्या? नहीं। आपके वांट्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब कि मुझे तो ऐसा लगता है कि एक वांट कंप्लीट होने से पहले सेकंड वांट हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है। होती कि नहीं? सही बोलना है गाइस, होता ही है ये। सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, बड़ों के साथ होता है, छोटे लोगों के साथ होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है गाइस। ठीक है। और ह्यूमन टेंडेंसी क्या बोलता है कि वांट्स आर अनलिमिटेड। Human wants are not only unlimited in nature but also endless due to rise in population. देखो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। एक मांग, और मांग ऐसा है क्या? एक ड्रेस ले लिया तो कपड़े खरीदे ही नहीं हमने। ठीक है, एक ड्रेस ये ले लिया तो कपड़े खरीदे नहीं। एक ड्रेस हमने, एक मोबाइल ले लिया नहीं लिया, एक गाड़ी ले लिया खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वांट्स रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद हम लेते जाते हैं, और उसको बोलते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। खत्म नहीं होने वाली चीज है wants. Human wants are not only unlimited in nature but also endless due to rise in population. फिर से मैं बताऊंगी, ह्यूमन wants are not only unlimited in nature but also endless due to rise in population. तो आपको wants के नीचे पहला पॉइंट लिख लेना है कि wants are unlimited, और ये पूरा डिटेल में भी लिखना है जो मैंने इसमें दिया है आपको। ठीक है, क्योंकि वांट का फीचर है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वांट, तो पहले आपको वांट का क्या लिखना है? इट गिव्स सेटिस्फैक्शन, नीड, डिजायर्स फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। इन्वेंशन मतलब नई नई चीजें बाजार में आना। फिर उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट लिखोगे आप, वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब एक के बाद एक के बाद एक वांट्स आते ही रहते हैं। और कभी कोई कोई वांट्स ओकेजनली सीजन वाइज आते हैं, जैसे कि गणपति एक बार हम लेकर आते हैं तो नेक्स्ट ईयर ही हम परचेस करते हैं, तो ये हो जाता है सीजन वाइज। बट कुछ वांट्स तो हमको डेली लगेंगे ना गाइस। फॉर एग्जाम्पल कि मिल्क हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल हो गया। ठीक है, ये हमको हर दिन लगेगा। ठीक है, बट वही अगर हमको ड्रेस है लेना है तो हम एक ड्रेस आज या चार ड्रेस आज लाए तो कल पांचवा नहीं लेकर आते, हम रुकते हैं, हम टाइम लेते हैं। तो वो गुड्स को या वो वांट्स को बोला जाएगा ओकेजनली। ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो मैंने यहाँ पर पिक्चर भी दिया है आपको कि कौन से वांट्स हमारे लिए वन टाइम हो सकते हैं, ओकेजनली हो सकते हैं, कौन से वांट्स डेली हो सकते हैं, कौन से वांट्स इन अ डिकेड या आफ्टर लॉन्ग टर्म हम लेते हैं। वांट्स डिफर विद एज एंड जेंडर, लाइक चिल्ड्रंस डिमांड टॉयज, फीमेल वांट्स आर डिफरेंट एज कंपेयर टू मेल वांट्स। सिंपल है कि वांट्स डिफर। अभी एक 2 साल का बच्चा, उसको क्या पेन चाहिए क्या लिखने के लिए? नहीं। उसको क्या चाहिए? 2 साल के बच्चे को खिलौने चाहिए। और वही अगर फीमेल है तो वो क्या बेल्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो क्या वैलेट लेकर घूमेगी? लड़कों का नहीं, वो फीमेल वांट्स आर डिफरेंट। और लड़के लोग क्या साड़ी लेके घूमेंगे? नहीं, उनको वही ऑफकोर्स जीन्स एंड टी शर्ट ही लगेगा, और मे भी शर्ट लगेगा। तो डिफर करता है, वांट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इवन मुझे ऐसा लगता है कि वांट्स डिफर फ्रॉम मुझे ऐसा लगता है कि एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, सीजन टू सीजन। जैसे कि अगर मैं जम्मू कश्मीर में जाऊँ तो मेरे कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो जाएगा। वही अगर मैं साउथ में जाऊँ तो भी मैं कपड़े पहनने का चेंज हो जाएगा तरीका। कल्चर के हिसाब से मेरे कपड़े चेंज हो जाएंगे। मैं नॉर्थ में जाऊँ तो अलग हो जाएगा, साउथ में जाऊँ तो अलग हो जाएगा, गोवा में जाऊँ तो मेरा अलग हो जाएगा। तो गोवा बोलने के बाद सब लोग एकदम एक्साइट हो जाओगे, बट स्टिल सब वांट्स डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। सिंपल है। और इवन पर्सन टू पर्सन। तो देखो, वांट्स आर क्या? अनलिमिटेड। सेकेंड, वांट्स आर रिकरिंग। एंड थर्ड, वांट्स डिफर विथ एज एंड जेंडर। ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमको बोला वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस।
सिंपल है। प्रेफरेंस क्या रहता है कि समझो कि ये 5 उंगलियां है, ठीक है। ये 5 उंगलियां, मुझे ये बताओ कि ये सेम है क्या? सब अलग अलग है, कोई भी उंगली सेम नहीं है। अगर मेरे 2 भाई बहन भी है तो सबकी जो इच्छा है, सबकी जो चॉइस है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस। क्यों डिफर करता है? किसी को पानी पूरी पसंद है तो किसी को शेव पूरी पसंद है, किसी को भेल पूरी पसंद है तो किसी को कुछ और पसंद है, तो दे डिफर, ठीक है। एज टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो मैं फिर से बताऊंगी, wants differ due to preferences as the taste habits preference differ from person to person। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा था? wants are unlimited, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने देखा wants are recurring in nature, ठीक है। थर्ड, wants differ with age and gender। फोर्थ हमने देखा wants are differ due to preferences। फिफ्थ हम देखेंगे wants differ from season to season। ये सभी लिखना है गाइस आपको, मैंने अभी भी बताया कि सीजन वाइज भी wants लगेंगे। अम्ब्रेला लगेगी हमको रेनी सीजन में, वही हमको विंटर सीजन में क्या लगेंगे? वुलन क्लोथ्स, जाड़े कपड़े लगेंगे ना हमको विंटर सीजन में। तो ये क्या होता है? वन डिफर फ्रॉम सीजन टू सीजन, ठीक है। तो वन डिफर ड्यू टू कल्चर। यस, मैंने बताया कि आप कश्मीरी जाओगे तो वो देखो, वो लोग कश्मीर का ड्रेस पहनकर भी फोटो निकालते हैं, तो वो होता है ड्रेस कोड। वही आप अगर तमिल में जाओगे, जैसे कि आप तिरुपति बालाजी जाओगे तो वहां पर लुंगी पहनेंगे लोग, ठीक है। वही अगर आप गोवा जाओगे तो गोवा का ड्रेसिंग अलग है। तो वॉन्ट्स डिफर विद कल्चर, वहाँ का जैसा रहने का तरीका है वो हिसाब से वॉन्ट्स होते हैं। वहाँ पे जो खाने का तरीका है वो हिसाब से, आप अगर गोवा जाओगे तो वहाँ पे नॉनवेज ज्यादा मिलेगा, आप अगर साउथ में जाओगे तो आपको राइस ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर आप मुंबई में जाओगे वहाँ का ड्रेसिंग सेंस थोड़ा डिफरेंट है। तो सिंपल है, फैशन, टेस्ट, हैबिट्स, कल्चर, ये सब डिफर करता है और इसलिए उसके हिसाब से वॉन्ट्स भी डिफर करते हैं गाइस, ठीक है। तो वॉन्ट्स का पहले से हम रिवाइज करेंगे। पहला है वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, सेकंड वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर, थर्ड वॉन्ट्स डिफर विथ एज जेंडर, ठीक है। फोर्थ, wants differ due to preferences। fifth, wants differ from season to season, ठीक है। sixth, wants differ due to culture like dressing code, food habits, etc, ठीक है। तो इस तरीके से wants हमारा कंप्लीट हुआ गाइस। और wants में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए कि wants क्या होता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ wants, ठीक है। तो अभी जो हमारा रहेगा कंटिन्यूशन में वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ wants। वॉन्ट्स आर डिवाइडेड इनटू इकोनॉमिक, पहला टाइप दिया है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स। इकोनॉमिक वॉन्ट्स मतलब जहां पर पैसों का व्यवहार आ गया, जहां पर आपको पैसे देकर कोई चीज खरीदनी है वो बोलते हैं इकोनॉमिक। कोई भी चीज होने दो, मोबाइल होने दो, ग्लास होने दो, चेयर होने दो, यूटेंसिल्स होने दो, एजुकेशन होने दो, जहां पर आपका पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जहां पर गिव एंड टेक रिलेशन हो जाता है, उसको बोलेंगे इकोनॉमिक वॉन्ट्स। नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स क्या होंगे? जो हमें, जिसके लिए हमको पैसा नहीं देना पड़ता है, उसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक वॉन्ट्स मतलब आर दोस विच आर रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस लाइक वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स आर विच डज नॉट रिक्वायर्स मनी टू सेटिस्फाई लाइक सनशाइन, एयर, एक्सेट्रा। तो मैं फिर से बता रही हूँ, क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। फिर से मैं बता रही हूँ, पहला क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब जहां पर पैसों का व्यवहार आ गया, एंड नॉन इकोनॉमिक जहां पर फ्री में मिल गया, ठीक है। फ्री में मतलब कि जो हमें फ्री में अवेलेबल है उसके लिए हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो होता है सनशाइन, एयर जो हम लेते हैं, हम सांस लेते हैं, इसके लिए हम पैसे दे रहे हैं क्या? सांस लेने के लिए। धूप जो आ रही है उसके लिए हम पैसे ले रहे हैं क्या? बारिश जो आ रही है उसके लिए हम पैसे ले रहे हैं क्या? दे रहे हैं क्या? नहीं। तो वो बोला जाएगा नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स, ठीक है। अब होता है इंडिविजुअल वॉन्ट्स एंड कलेक्टिव वॉन्ट्स। करेक्ट है कि इंडिविजुअल वॉन्ट्स एंड कलेक्टिव वॉन्ट्स विच आर सेटिस्फाइड एट इंडिविजुअल लेवल आर कॉल्ड एज इंडिविजुअल वॉन्ट्स। अब सिंपल है, आप घर में 5 भाई बहन है और सबकी एज अलग अलग है, ठीक है। आप जब आप कुछ खरीदने जाओगे तो आपके कपड़े भी उसको लेंगे क्या? नहीं, आपके माप के नहीं, वो उसके माप के लेगा, मैं मेरे माप के लूंगी, शूज भी वैसे ही लूंगी, मैं वैसे ही है। उसको बोला जाता है इंडिविजुअल वॉन्ट्स। और वही अगर मुझे कलेक्टिव वॉन्ट्स देखना है, ठीक है, कलेक्टिव वॉन्ट्स मतलब सब मिलकर अगर हम जब जाते हैं, जैसे कि अगर हमको कहीं ट्रैवल करना है, यहाँ से राजस्थान जाना है, तो हम जैसे कि एक गाड़ी करके जाते हैं तो वो बन जाता है कलेक्टिव, और सब अपना अपना TTMM देते हैं, उसको बोला जाएगा कलेक्टिव वॉन्ट्स। फिर या फिर हम रेलवे से जाते हैं तो हम टिकट लेते हैं तो पूरी रेलवे बुक हो जाती है कि मेरे एक टिकट से नहीं,
बहुत सारे लोग आते हैं उसमें, सब अपने अपने सीट का पैसा देते हैं, उसको बोला जाएगा कलेक्टिव बॉन्ड्स। आप एरोप्लेन में जा रहे हो कलेक्टिव बॉन्ड्स, आप ट्रेन में जा रहे हो कलेक्टिव बॉन्ड्स, आप बहुत सारे लोग मिलकर गाड़ी करके जा रहे हैं कलेक्टिव बॉन्ड्स, ठीक है। आप बस में जा रहे हो कलेक्टिव बॉन्ड्स, वही आप अकेले कार लेके जा रहे हो तो इंडिविजुअल बॉन्ड, इसको बोला जाता है इंडिविजुअल बॉन्ड एंड कलेक्टिव बॉन्ड्स। तो क्लासिफिकेशन में हमने दो टाइप सीखे गाइस, आपको लिखना है ये सब। पहला है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक बॉन्ड्स एंड सेकंड इज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बॉन्ड्स। फिर से मैं बोल रही हूँ, पहला है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक बॉन्ड्स एंड सेकंड इज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत फास्ट जा रहा है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने बॉन्ड्स देखा, बॉन्ड्स क्या होता है वो देखा, फिर बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, यस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो ख़त्म नहीं होते, कभी एंडलेस होते हैं। बॉन्ड्स आर रिकरिंग, यस रिकरिंग होते हैं। बॉन्ड्स डिफर विथ एज, करेक्ट डिफर होते हैं एज के साथ, ठीक है। फिर बॉन्ड्स डिफर विथ प्रेफरेंस, करेक्ट है प्रेफरेंस के साथ डिफर करते हैं। नेक्स्ट इज बॉन्ड्स डिफर फ्रॉम सीजन टू सीजन, वो भी बताया मैंने कि सीजन वाइज अलग अलग बॉन्ड्स चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। बॉन्ड्स ऑल्सो डिफर ड्यू टू कल्चर लाइक ड्रेसिंग कोड, फूड हैबिट्स, फैशन एक्सेट्रा, तो ये भी डिफर होता है और कल्चर के हिसाब से भी डिफर होता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि देखो 5 लोग हैं और इसमें सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स में हमने देखा इकोनॉमिक बॉन्ड्स एंड नॉन इकोनॉमिक बॉन्ड्स। इकोनॉमिक मतलब जो पैसों के व्यवहार से होता है और नॉन इकोनॉमिक मतलब जो बिना पैसों के व्यवहार से होता है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल बॉन्ड्स एंड कलेक्टिव बॉन्ड्स। इंडिविजुअल बॉन्ड मतलब मेरी इंडिविजुअल इच्छा, मेरी इंडिविजुअल चॉइस, और कलेक्टिव मतलब कलेक्टिव इच्छा, सब मिलकर खरीदने वाले बॉन्ड्स। तो इस तरीके से गाइस हमारा ट्यूसडे का लेक्चर खत्म होता है। गाइस आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप शुभम सर से बात कर सकते हैं, आप पर्सनली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आपको पूरा मैं आपको व्हाट्सएप पे बोलूंगी कि इकोनॉमिक्स के लिए कौन से नंबर पे आपको रिफर करना है या टेक्स्ट करना है या मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, ठीक है। धीरे धीरे हम हमारा सिलेबस अभी शुरू कर दिए हैं। गाइस मिस मत करना, डेली कुछ देखकर पूरा लिखो ताकि आपको एक साथ बर्डन नहीं आना चाहिए। और हाँ, 1 या 2 हफ्ते के बाद हम टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे गाइस इकोनॉमिक्स। थैंक यू गाइस।